प्रभारी महासचिव श्री जयराम रमेश जी, आपको आने वाले 2 घंटे में और उससे पहले अभी तक क्या हुआ उसका एक रैप अप देंगे। शुक्रिया। साथियों, करीब 4:15 बजे को राहुल जी एआईसीसी अधिवेशन को संबोधित करें। उसके बाद आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी करीब 5 बजे, हो सकता है 5-10 मिनट यहाँ वहाँ हो, पर राहुल जी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। इस एआईसीसी अधिवेशन में जो चर्चा हुई है उसका सारांश करते हुए अपना कंक्लूडिंग भाषण देंगे। उसके बाद जो 2 प्रस्ताव रखे गए हैं एआईसीसी सदस्यों के सामने, ये पहला प्रस्ताव है न्याय पथ, संकल्प, संघर्ष, समर्पण। एक्चुअली सीक्वेंस है संकल्प, समर्पण और संघर्ष। तो इस पर अभी चर्चा चल रही है, इसके बाद पारित होगा। और एक और जो विशेष प्रस्ताव है जिसका मूल उद्देश्य ये है, गुजरात में कांग्रेस क्यों अभी कांग्रेस की ज़रूरत है गुजरात में, उसको लेकर एक प्रस्ताव रखा गया है एआईसीसी में। उस पर चर्चा भी हो रही है, कुछ लोग उस पर भी चर्चा अपनी बातें रख रही हैं। और जब रेजोल्यूशन एडॉप्ट करने का समय आएगा तो दोनों प्रस्ताव पर वोटिंग होगा और सर्वसम्मति से मैं समझता हूँ ये पारित होगा। इसके तुरंत बाद जैसे ही ये पारित होता है, ये दोनों प्रस्ताव, न्याय पथ प्रस्ताव और गुजरात में कांग्रेस क्यों प्रस्ताव, दोनों आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 6 बजे तक चलेगा, 5:45-6 तक चलेगा, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले, क्योंकि आपके लिए भी वो बहुत देरी हो जाएगी। पर आपको जो मिलना, राहुल जी का भाषण, खड़गे जी के अंतिम में जो वो बोलेंगे भाषण, और ये जो 2 प्रस्ताव हैं आपको मिल जाएगा। पर कल 12 बजे को दिल्ली में एआईसीसी में मैं इस सेशन के बारे में विस्तार से आपसे बातचीत करूँगा। कल ये सवाल भी कई लोगों ने किया है। कल 2 बजे को इंडिया जनबंधन की पार्टियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर वो विषय बहुत सीमित विषय है। वो विषय डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, जिस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पारित हुआ, और पारित होने का यह नतीजा है कि ऐतिहासिक क्रांतिकारी आरटीआई कानून जो 2005 में पारित किया गया था सर्वसम्मति से दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, और वह ऐतिहासिक कानून था पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए, पर उससे भुखलाई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि उससे कई ऐसी जानकारी आती है, न केवल डिग्रियों की जानकारी नहीं आती है, जनता बहुत सारी जानकारी उससे हासिल करते हैं। कुछ लोग डिग्रियों की जानकारी भी हासिल करते हैं जो दिया नहीं जाता, पर वो अलग बात है। पर आरटीआई पर एक व्यवस्थित तरीके से हमला हुआ है पिछले 10 साल में, और ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का यही नतीजा होगा कि आरटीआई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसको लेकर सारे इंडिया पार्टियां चिंतित हैं, और इंडिया जनबंधन की पार्टियां कल 2 बजे को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पर 12 बजे को मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा दोनों प्रस्तावों को लेकर, न्याय पथ प्रस्ताव और गुजरात में कांग्रेस क्यों प्रस्ताव। ऐसे तो आज भी कर सकते थे, पर क्योंकि आज
वक्ताओं की कमी नहीं है, सब लोग बोलना चाहते हैं। राहुल जी भी बोलेंगे, लंबे समय तक बोलेंगे, खड़गे जी भी बोलेंगे, विस्तार से सारांश भी करना है जो कुछ हुआ है। कल जो सरदार पटेल स्मारक में बातचीत हुई और आज जो AICC सेशन में बातचीत हुई है, तो इसलिए मैंने उचित समझा कि आपको मैं पहले ही जानकारी दे दूं कि अभी 3:15 बज रहे हैं, 3:15 से करीब 6 बजे तक क्या कार्यक्रम होगा और कल का क्या कार्यक्रम होगा। इसके बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं, मैं उन सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ना, राहुल जी बोलेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैंने कह दिया ना, राहुल जी बोलेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष बोलेंगे। वो कल होगा। इंडिया जनबंधन इसके बारे में मैंने एक लंबा स्टेटमेंट भी दिया है, वक्तव्य कुछ दिन पहले मैंने दिया था कि RTI, और मैंने खुद जो संबंधित मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव को मैंने खत भी लिखा है और खत भी मैंने सबको दे दिया है, आपको मिल गया होगा। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 में पारित हुआ, उसका यही असर है, उसका यही मकसद था। प्राइवेसी का प्रोटेक्शन करने, संरक्षित रखने के लिए मकसद नहीं था, RTI को ख़त्म करने का मकसद था। तो RTI एक ऐसा पिछले 20 साल हो गए हैं, 2005 में पारित हुआ था, पर 20 साल से जो RTI चल रहा है और राज्य के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर, ग्राम पंचायतों में, केंद्र सरकार में एक नई कल्चर आई है, पारदर्शिता और जवाबदेही का कल्चर आया है, उसको समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। क्योंकि कई सवाल उठाए जाते हैं जो सरकार उसके बारे में जानकारी बिल्कुल देना ही नहीं चाहती। प्रधानमंत्री की जानकारी छोड़िए, पर सरकार की ओर से लोग हासिल करना चाहते हैं जानकारी, जो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो नहीं मिल पा रहा। तो इसको लेकर कल सारे इंडिया पार्टी, मेरे ख्याल से हमारे ओर से गौरव गोगोई जी होंगे, हाँ, बाहर के कल आपको नाम मिल जाएंगे। पर ये लोकसभा में भी उठेगा अगले सत्र में, पर अब से हम इसको एक बहुत गंभीर मुद्दा समझते हैं। इसीलिए हम जनता के सामने, न केवल कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने तो कह दिया है, पर इंडिया जनबंधन के पार्टियों के ओर से ये एक सामूहिक व्यू आएगा कल कि हम इस संशोधन, इस कानून का विरोध करेंगे, क्योंकि ये RTI को ख़त्म कर रहा है।